वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा शेयर की गई ही टेलीग्राम पे जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में बहुत काफी हद तक अच्छे साबित हो रहे होंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे कि बोथ इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम यानी कि पोजिशनल व्यू पे कैसे देखने को नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम 15 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, और हमारा मंडे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देन सेकेंडरी जो हम करेंगे वो हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस, कि ऑप्शन चेन की डेटा में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको कहां पर देखने को मिल रहा है और शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग के लेवल्स हमको किस तरीके से देखने मिलेंगे। तो ये दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो हमारी एक्सेल शीट्स पे हम जो कंसिस्टेंट बेसिस पे जो डेटा मैनेज करते हैं, इस डेटा को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया होगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। इस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सिंपली एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, जहां पर हमको मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और निफ्टी अप्रोक्सीमेट पिछले 3 दिनों से इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो बियरिश से बुलिश शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। इट माइट पॉसिबल कि ये इस जगह से एक रीटेस्ट करके वापस प्राइस अप जाता हुआ दिखे, बिकॉज ये बेसिकली अगर डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे तो ये एक जो पैटर्न होता है हायर हाई फॉर्मेशन, इस तरीके का हमको अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जोन सेलर्स मार्केट में कंट्रोल मैनर पे है या फिर बायर्स। तो इसके लिए हम हमारा जो बहुत शानदार इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं एंकर्ड वीवेप, इसको हम एक टॉप के रेफरेंस नंबर, बिकॉज इस जगह पर किसी न किसी ने सेल किया हुआ है, तो इस जगह से हम प्लॉट करते हैं तो हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस जो थर्सडे का सेशन है, ये सेशन पे निफ्टी की क्लोजिंग इस सेलर्स के की लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमको बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बेरिश कब तक नहीं जाना है, अगर इस चीजों की बात करें तो जैसे हम हमारा जो लोअर लेवल है, इस लोअर लेवल पर जहां पर बायर्स ने अपनी पोजीशंस क्रिएट करके मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, तो ये बायर्स का जो की लेवल आ रहा है दैट इज 17,325। ठीक है, मतलब 17,326 के ऊपर जब तक हम सस्टेन करते हैं तब तक हमको अग्रेसिव बेरिश प्लान नहीं करना है। और क्योंकि अभी सेलर्स जो है ये कंप्लीटली ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी एवरेज प्राइसिंग के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है, तो 17,830 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट सस्टेन करता है तो। ठीक है, ये हमारा एक पोजिशनल व्यू हो गया। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें कि रिवर्सल किस लेवल पर देखने को मिल सकता है, तो एज ऑफ नाउ मार्केट एग्जैक्टली 50% के लेवल के आसपास है, जो कि इसका लेवल है 17,867। ठीक है, मतलब 17,876 जो है, ठीक है, 67 जो है, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। देखना होगा कि ये इस लेवल को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब इसी निफ्टी पे हम 1 आवर या 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम अगर एनालाइज करें और मैं सारी चीजों को अगर इरेज कर दूं, तो हमको आगे देखने को मिलेगा सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो लेवल है ये एक सुपर सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 17,030 के आसपास ही नजर आ रही है। ये जोन को अगर ये क्रॉस कर जाता है, अगर क्रॉस कर जाता है तो किस लेवल पे क्रॉस कर जाता है, या फिर एक सेकंड चीज हो सकती है मार्केट में कि प्राइस ने ये एक शोल्डर क्रिएट किया, देन सेकंड अब हो सकता है इस जगह से एक रिट्रेसमेंट आए और प्राइस अप होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो हमको ये चीज को ध्यान देना है कि हो सकता है, बिकॉज अभी जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं पेंडिंग नजर आ रही है।
ठीक है, तो ये नंबर्स को हमको जरूर ध्यान में रखना है। ये हमारा इंट्राडे का लेवल्स हो गया और हमने पोजिशनल लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसके साथ हम चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम हम लगाते हैं। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है एक एक मार्केट में बहुत अच्छा फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। फ्लैग एंड पोल किस तरह से हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमारे एक ट्रेंड लाइन हो गई, ये बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था। अब इसके बाद अगर मैं पैरेलल चैनल यूज करता हूं तो इस पैरेलल चैनल में ये जो हमारी एक रेंज थी, इस रेंज को हम क्लियरली ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये फ्लैग एंड पोल के टारगेट्स बहुत शानदार होते हैं। लाइक ये जो टॉप है, इस टॉप से लेकर अगर मैं बॉटम को प्लॉट करूं और इस बॉटम को अगर हम इस ब्रेकआउट के पास ऐड करें तो पोजिशनली इन फ्यूचर हम मार्केट में अप्रोक्सीमेट 46,000 के आसपास तक पोजिशनली टारगेट्स हो सकते हैं, अगर मार्केट के जो न्यूज है या फंडामेंटली चीजें सपोर्ट करने लगी तो। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसमें हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जो कि एंकर्ड वीवेप में ये पिछले 2 दिनों से सेलर्स के की लेवल या एवरेज लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम बायर्स का एवरेज प्राइस देखें तो बायर्स की एवरेज प्राइस हमको देखने को मिल रही है 40,250, इन द सेंस 40,250 जब तक हम सस्टेन करते हैं तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी रैली या अप ट्रेंड का मूवमेंट दिख सकता है। बेरिश हमको सिर्फ इस 40,250 के नीचे ही प्लान करना है, तब तक हमको सिर्फ मार्केट में बुलिश ट्रेड ही प्लान करना है। ये हमारे पोजिशनल टारगेट्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की, ये सारे 15 मिनट्स पे हम सारी चीजों को इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं 15 मिनट्स पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट्स में एक अच्छा सपोर्ट जो हमको देखने को मिला था, जो कि ब्रेक होता हुआ नजर आ चुका है रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो इस टॉप लेवल से अगर हम एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो ये 50% लेवल के ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। तो मार्केट शानदार बुलिश नजर आ रहा है, बिकॉज बहुत समय से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा अप्रोक्सीमेट 43,000 के आसपास, या इसके पहले की अगर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले के जो लेवल है ये 42,250 है। तो 42,250 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो हमको मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 43,000 के लेवल तक। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निकली लेवल्स हो गए, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, इंक्लूडिंग ये सारे चार्ट्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 18,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। और इसके बाद डायरेक्टली हमको 18,300 का लेवल जो है वो नेक्स्ट हर्डल देखने को मिल रही है। तो रेजिस्टेंस 18 के से लेकर 18,300 के आसपास तक अगर क्रॉस करते हैं तो 300 पॉइंट की और रैली देखने को मिल सकती है। सॉरी, ये किस दिन का डेटा है एक बार चेक कर लें। या 20 अप्रैल। ठीक है, तो ये 18 के ऊपर हमको मार्केट में 18,300 तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अब सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जब तक हम 17,800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और सिर्फ बाई ऑन डिप ही करना है। ठीक है, बिकॉज 17,850 के लेवल को या 17,900 के लेवल को अगर क्रॉस करते हैं तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 18,000। और अगर ये 18,000 भी निकल गया तो 18,300 के आसपास तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। और जो कि सी पिछला भी हमने डिस्कस किया हुआ था, रेजिस्टेंस जो है वो दूर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट सपोर्ट जो है वो हमको मार्केट
जहां पर क्लोजिंग हो रहा है उसी के नियर अराउंड ही नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,800 का लेवल, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का लेवल जो है ये शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, रेजिस्टेंस रिमेन बहुत दूर बना हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। और जैसा कि विक्स भी बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो कोई फियर वाला सेंटिमेंट दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल हो गए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। तो सेम बैंक निफ्टी में भी चीजें हो रही है। 42,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों इसी जगह पर है। अब जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो डायरेक्टली 43,000 के आसपास नजर आ रहा है। एग्जैक्टली 43,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, यहां से कम मार्केट में एक हर्डल, एक राउंड लेवल जो है 42,500 ये देखने को मिल सकता है। और अगर 42,500 क्रॉस करते हैं तो डायरेक्टली 500 पॉइंट्स की रैली और देखने को मिल सकती है, बशर्ते मार्केट अगर एक पॉज ले ले, तो हो सकता है कि ये हमको बहुत जल्दी देखने को मिले। बिकॉज क्या है ना, ट्रेंड में एक पॉज बहुत जरूरी है फिर से अगर मार्केट को भागना है तो। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, 43,000 का रेजिस्टेंस और 42,000 का सपोर्ट, और एट प्रेजेंट जो हमारा एटीएम आ रहा है वो 42,200। तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा और अपना ट्रेड प्लान इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मंडे सेशन। गुड लक।